हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में आवर कल्चर आवर प्राइड का क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, ये JCRT क्लास 5 का इंग्लिश है और आज हम लोग इस वीडियो में आवर कल्चर आवर प्राइड का क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको देखिए अच्छे से शुरू से अंत तक, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ठीक है। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं चैप्टर के लिए स्पेशल अलग से वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो है ना कह रहा है आंसर दीज क्वेश्चंस। तो यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन है। पाँचों क्वेश्चन का आंसर को एक एक करके चलिए हिंदी मीनिंग के साथ समझते हैं और इसका आंसर को भी देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आंसर दीज क्वेश्चंस, इसमें कह रहा है इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट आर द पॉपुलर डांसेस ऑफ इंडिया। भारत के लोकप्रिय नृत्य कौन से हैं। तो आपको आंसर करना है यहाँ से, द पॉपुलर डांसेस ऑफ इंडिया आर छऊ एंड भांगड़ा। ये छऊ और भांगड़ा जो है ना क्या है, तो भारत के लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है। भारत के लोकप्रिय नृत्य क्या है, छऊ और भांगड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में करा है व्हाट डू बंगालीज वियर। बंगाली क्या पहनते हैं। तो देखिए, आपको आंसर करना है बंगालीज वियर कुर्ता एंड धोती। बंगाली कुर्ता और धोती पहनते हैं। तो इस तरीके से आंसर हम लोग समझ लिए हैं। अब आगे देखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है विच फेस्टिवल इज नॉन एज फेस्टिवल ऑफ कलर्स। देखिए, इसमें क्या कह रहा है, किस त्यौहार को रंगों का त्यौहार कहा जाता है। तो कौन सा त्यौहार, किस त्यौहार में हम लोग रंग खेलते हैं। देखिए, आंसर आपको यहाँ से करना है होली इज नॉन एज फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली रंगों का त्यौहार कहा जाता है, ठीक है। होली में हम लोग क्या करते हैं, रंग खेलते हैं, है ना। देखिए, अब 4 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है इन विच फेस्टिवल डू वी मेक रंगोली। हम किस त्यौहार में रंगोली बनाते हैं। ये भी सिंपल है कि नहीं। किस त्यौहार में हम लोग रंगोली बनाते हैं। तो आपको आंसर करना है इन दिवाली फेस्टिवल वी मेक रंगोली। दिवाली के त्यौहार में हम लोग रंगोली बनाते हैं, है कि नहीं। चलिए अब आगे देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। कर रहा है विच लैंग्वेज इज आवर मदर टंग। कह रहा है इसमें हमारी मातृभाषा कौन सी है। तो आपको आंसर करना है आवर मदर टंग इज हिंदी। हमारी मातृभाषा हिंदी है। तो इस तरीके से हम लोग 5 क्वेश्चन का आंसर को एक एक करके देख लिए हैं और इसका हिंदी मीनिंग भी समझ लिए हैं। अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत हुआ तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपका डाउट कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर पूरा हो जाने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए बी नंबर में दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरने का रहा है विथ वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। पोयम में आपको वर्ड मिलेगा, उस वर्ड को लेना है और यहाँ पर आके भरना है। देखिए कर रहा है गर्ल्स वियर, क्या वियर करती है, मतलब क्या पहनती है। तो साड़ी एंड सूट्स, साड़ी और सूट पहनती है। तो इस तरीके से आपको क्या भरना है, यहाँ पर साड़ी और यहाँ सूट्स। क्लियर है। अब आगे देखिए, बट नेवर फॉरगेट कल्चर, यहाँ पर आपको भरना है रूट्स, बट नेवर फॉरगेट कल्चर रूट्स। आगे देखिए, फेस्टिवल ऑफ कलर्स इज क्या है, होली है। तो यहाँ पर आपको क्या भर देना है, होली भर देना है, ठीक है। कलर का फेस्टिवल क्या होता है, होली होता है। तो यहाँ पर आपको होली भर देना है। क्लियर है। देखिए, मैंने पहले से यहाँ पर भर के रखा हुआ है। अब आगे यहाँ पर देखिए खाली जगह दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिवाली भर देना है, ठीक है। क्यों भरना है, देखिए दिवाली ब्रिंग्स अस कलरफुल रंगोली, हमारे लिए रंग बिरंगी रंगोली बनाया जाता है और बनाते भी हैं, है कि नहीं। और आगे आपको यहाँ भरना है फॉर अस इट इज़ ए ग्रेट प्राइड, यहाँ पर आपको प्राइड भर देना है। बहुत ही बड़ा गर्व की बात है हमारे लिए। चलिए अब आगे देखिए, सी नंबर में कह रहा है मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। कॉलम ए यहाँ पर है और कॉलम बी यहाँ पर है, तो आपको मैच करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे मैच करना है, पहले दिया हुआ है सन टेम्पल, तो सन टेम्पल आपका कहाँ हो जाएगा, कहाँ पर है, कोणार्क में। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से मिला देना है, सन टेम्पल कहाँ हो जाएगा, कोणार्क, ठीक है। तो कोणार्क से मिला देना है इस तरीके से। क्लियर है। उसके बाद देखिए वाल्मीकि दिया हुआ है, तो वाल्मीकि किससे रिलेटेड है, सेज साधु। तो यहाँ से इस तरीके से आपको मिलान कर देना है। राइस, राइस किससे रिलेटेड है, तो राइस आपका बासमती चावल होता है, ठीक है। ये आपका राइस से इस तरीके से मिल गया। उसके बाद देखिए होली, तो होली क्या है, तो प्ले विथ कलर्स। होली क्या करते हैं, होली में कलर से खेलते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको मिलान कर देना है, होली प्ले विथ कलर्स। ये आपका हो गया। लास्ट जो बचा उसको मिला दीजिए। वोमेन क्या करती है, तो बैंगल्स पहनती है, मतलब चूड़ियाँ। तो यहाँ पर इस तरीके से
वोमेन के साथ इस तरीके से मिला देना है। ठीक है, किसको मिला देना है? बेंगल्स को। बेंगल्स मतलब चूड़ी होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। ठीक है, देखिए डी नंबर में क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है पिक द ऑड वन आउट। यहाँ पर देखिए आपको 4 वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, 4 वर्ड में एक अलग है, उसको आपको क्या करना है, इस तरीके से घेरा लगा के बाहर निकाल देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गुरु नानक, उसके बाद धोनी, उसके बाद चिश्ती, फिर वाल्मीकि। तो देखिए वाल्मीकि, चिश्ती और गुरु नानक ये तीनों क्या है, सेज है, साधु है। लेकिन यहाँ पर देखिए धोनी जो दिया हुआ है ना, ये धोनी क्या है, क्रिकेटर है, तो ये अलग है। तो इसको आपको क्या करना है, इस तरीके से घेरा कर देना है, सर्कल कर देना है। अब सेकंड नंबर में देखिए छऊ, भांगड़ा, झूमर और सरहुल है। तो देखिए सरहुल जो है ना, ये आपका फेस्टिवल है। ठीक है, ये तीनों आपका डांस है और ये आपका फेस्टिवल है, इसलिए आपको यहाँ पर इसमें सर्कल कर देना है। सरहुल क्या है, फेस्टिवल है। ठीक है, ये अलग है। अब चलिए आगे देखिए, इसमें आपको सर्कल इस तरीके से करके रखना है। ठीक है, अब इसमें देखिए दिवाली है, कुर्ता है, दुर्गा पूजा है और होली है। तो ये तीनों क्या है, फेस्टिवल है, लेकिन कुर्ता क्या है, ये आपका कपड़ा है, क्लॉथ है, तो इसमें आपको सर्कल कर देना है। अब आगे देखिए छठ, बंगाली, उड़िया, हिंदी, तो ये तीनों आपका भाषा है। ठीक है, और छठ आपका फेस्टिवल है, तो इसमें आपको सर्कल कर देना है। तो इस तरीके से आपका ऑड वन आउट हो गया। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। 1 नंबर का क्या हो जाएगा, धोनी हो जाएगा। 2 नंबर में क्या हो जाएगा, सरहुल हो जाएगा। 3 नंबर में क्या होगा, कुर्ता होगा और 4 नंबर में आपका छठ हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से और नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आगे जो है ना, यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, ये पैसेज है और यहाँ पर आपका क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पर मेरा बुक में जो है ना थोड़ा सा धुंधला धुंधला टाइप का दिख रहा है, उतना अच्छे से नहीं दिख पा रहा है। आप देख लीजिएगा अपना बुक में अच्छे से। हालांकि मैंने यहाँ पर इसको अलग से टाइप कर लिया है। ठीक है, तो मैं आपको वहीं से समझाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। दिए गए गद्यांश को पढ़ें और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। अभी आपको यहाँ नीचे क्वेश्चन मिलेगा, इसका आंसर करना है। तो पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं। देखिए, द ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ही बिल्ट इन मेमोरी ऑफ हिज बिलोव्ड वाइफ मुमताज महल। उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। इट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल्स। यह सफ़ेद संगमरमर से बना है। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन फुल मून नाइट। पूर्णिमा की रात में यह बहुत सुंदर दिखता है। तो इस तरीके से ये पैसेज हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, हु बिल्ट द ताजमहल। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, मतलब किसने बनवाया। तो आपको आंसर यहीं से मिलेगा पैसेज में। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आपको आंसर लिखना है, द ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां। तो यहाँ पर वही मैंने लिखा है, द ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, इसमें कह रहा है वाई वाज इट बिल्ट। इसे क्यों बनवाया गया। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर सेकंड नंबर का होगा, ही बिल्ट इन मेमोरी ऑफ हीज बिलोव्ड वाइफ मुमताज महल। उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, इसमें क्या कह रहा है, वेयर इज इट सिचुएटेड। यह कहाँ स्थित है, मतलब ताजमहल कहाँ स्थित है। तो आपको आंसर यहाँ से देखना है। देखिए यहीं पर आपको मिलेगा। देखिए इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। यहाँ तक आपको आंसर लिखना है। इसका मतलब हुआ यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका 4 नंबर, इसमें कह रहा है व्हाट इज इट मेड ऑफ। यह किससे बना है, मतलब कौन सा चीज़ से ताजमहल बना है। तो आपको आंसर करना है इट इज मेड ऑफ वाइट मार्बल। तो यहाँ पर आपको पैसेज में वो मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर इट इज मेड ऑफ वाइट मार्बल। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको पैसेज का भी क्वेश्चन आंसर बता दिया। ठीक है, अगर आपको समझने में कहीं परेशानी हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट होगा मैं कमेंट सेक्शन में उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब चलिए लास्ट बचा हुआ है, इसमें कह रहा है देखिए राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। पोएम से आपको राइमिंग वर्ड लिखना है, मतलब उसी तरह आवाज़ आने वाला वर्ड, साउंड, सेम साउंड वाला। जैसे देखिए हेरिटेज, तो आपको
सेज लिख देना है। हेरिटेज सेज, सेम साउंड है, ठीक है, मिलता जुलता साउंड। राइस, राइस का क्या हो जाएगा? स्पाइस, राइस स्पाइस। सूट्स का रूट्स, प्राइड का वाइड, हिंदी का बिंदी। ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर? ये सब मिलेगा आपको पोयम में, ठीक है। पोयम से लिया गया ये वर्ड है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो है ना आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 5 का इंग्लिश में आवर कल्चर आवर प्राइड का क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट किए, सारा क्वेश्चन का आंसर को देखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, ठीक है, और साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं आगे वाला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करूँ तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, ठीक है। और जैसे ही इंग्लिश का सारा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग अगला सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ठीक है, और अच्छे से समझेंगे। तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि इंग्लिश के बाद कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए, ठीक है, तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में अगला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को लेकर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।